हाय डिम्पल मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम आपके लिए जितना भी मैं बोलूँ ना उतना कम है। ज़्यादा कुछ तो बोलना आता नहीं है, लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, मुझे नहीं पता ये लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बट क्लास शुरू होने से पहले 2 दिन पहले मैंने आपको कॉल की थी कि बाबा कि ये क्लासेस कैसे रहेगी, जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में थी वो टाइम पे। बट वो टाइम पे जो आपने बोला कि कुछ नहीं, टेंशन मत ले लो, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था मैम आपकी क्लास सुबह 4 बजे, मुझे एक्चुअली 4 बजे मैं उठूँगी तो मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मुझे एक्चुअली सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन जितना मैं जल्दी उठती हूँ मुझे हमेशा हेडेक होता है और एसिडिटी होता है। तो आपने वो टाइम पे मुझे बोला था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने जो हंस के बोला ना मैम, वो टाइम में मुझे ऐसा लगा ना कि पता नहीं, मीन्स वो एक ट्रस्ट बैठ गया आप पे कि कुछ तो बात है ये बंदी में, ये पक्का जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है ना सब सॉल्व हो जाएगा ये क्लास में। एंड उसके बाद 10th ऑफ जैन को जैसे क्लास स्टार्ट हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आप क्या बताओगे, क्या सिखाओगे। मीन्स कुछ भी पता नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना वो मुझे पता नहीं है। मैंने खाली जोसेफ मर्फी की बुक्स पढ़ी थी, बट वो सब जो बुक पढ़ी थी वो बुक में ही रह गया। और उसके 3-4 दिन में ही मुझे एक्चुअली मीन्स वो 10 तारीख से ही मुझे कभी ना एसिडिटी फील हुआ, ना मुझे हेडेक हुआ। और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता है मैम, मैं एक्चुअली फॉरेन बैंक में काम करते तो शिफ्ट में काम रहता है। तो मुझे एक्चुअली ना बहुत कंटाला आता था। मीन्स ऐसा है कि खाली जाओ यार, एक्चुअली सैलरी मिलता है वो दिन का खाली वेट करती थी। मेरे काम को मैं एंजॉय नहीं करती थी बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन वो 4-5 दिन जैसे क्लास के हो गए ना, उसके बाद पता नहीं मेरा काम मैं एंजॉय करने लगी। मुझे कहाँ से हैप्पीनेस आया पता नहीं, बिकॉज पहले कैसे था, मेरी बेटी पे मैं पूरा जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, मेरे पूरा दिन का फ्रस्ट्रेशन मैं उस पर निकालती थी। जब मैं 4:30 रिटर्न आती थी ऑफिस से, बहुत थकान होती थी। क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आता था। फैमिली में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज थे, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था। कुछ मन ही नहीं करता था अच्छे से रहूँ, खुद के लिए कुछ करूँ, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद ऐसा कुछ चमत्कार, ऐसा कुछ मिराकल हो गया ना मैम। आई डोंट नो कैसे, मीन्स आपने ये सब चीज़ें करवा ली हम लोगों से। लेकिन सीरियसली 10 तारीख से लेके आज तक ना मुझे एसिडिटी हुआ, ना हेडेक हुआ मैम। एंड सेकेंड थिंग, खुद से प्यार करना सिखाया आपने, खुद से प्यार करना सिखाया, वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद पता नहीं मेरे ऑफिस में भी लोग बोलने लगे पता नहीं तुझ में इतना चेंजेस कैसा आ गया, कैसे इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वो पता नहीं। मेरी बेटी से मैं अच्छे से बात करने लगी, सब कुछ इतना कमाल हो गया ना। मीन्स मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती मैम। सो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो चीज़ें पहली नहीं हो पाई ना वो आपने कर दी। सुबह 4:30 से लेके 4 o'clock से लेके रात तक कहाँ से इतना एनर्जी आता था, सब काम करके सब 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 चीज़ें अच्छे से निपटा के बच्ची को टाइम दे के। मीन्स सब कुछ अच्छे से कमाल कमाल का हो रहा था ये 21 दिन में। और एक्चुअली मुझे पता है ये, मैं जैसे आपने हम लोगों से प्रैक्टिस करवा ली, सब करवा लिए, ये आगे भी होता रहेगा मैम। लेकिन खुद को पहचानना कैसे है ना ये आपने सिखाया, खुद से प्यार कैसे करना है ना वो आपने सिखाया। इसके लिए मैं आपका पूरा लाइफ टाइम मैम थैंकफुल रहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जो आपने चेंज करवा दी, जो मीन्स अभी तो मैं 37 ईयर्स की हूँ, लेकिन आपने 20 साल की जो ज़िंदगी रहती है, एक्चुअली 20 साल की एक लड़की रहती है जो कॉलेज में जाती है, उसका लाइफ थोड़ा हैप्पीनेस जैसा रहता है, वो ज़िंदगी आपने मेरी वापस दे दी मैम। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।